सावन के महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, मैं आपको 5 टिप्स दे रहा हूं। अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा ऐसा सात्विक भोजन लें। इस सात्विक भोजन के बलबूते पे ही बड़े बड़े महापुरुष हमारे घर में आए। हमारे घर में भाई राजू दीक्षित जी आए, कई बार आए, 40 साल से मेरा उनसे संपर्क था। वो कई बार आए, उन्होंने भोजन लिया। हमारे घर में स्वामी विवेकानंद के सहपाठी जो उनके साथ रहते थे, कल्याण देव जी 125 वर्ष की उम्र में आए और आज से 25 साल पहले आए, वो बड़े खुश हुए। इसी तरह से हमारे घर में स्वामी रामदेव कई बार आज के भोजन ले चुके। हमारे घर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए, उन्होंने भोजन लिया, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी बड़े बड़े महापुरुषों के घर में गया हूँ। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर गया, मैं महात्मा गांधी जी के घर गया, और मैं भगवान के रिश्तेदारों के घर भी में गया। मैं दक्ष प्रजापति का घर जाके देखा, मैंने उज्जैन में जो राजा विक्रमादित्य का घर मैंने जाके देखा, और मैं साक्षात भगवान के घर भी गया। मैं भगवान राम के घर हो गया चित्रकूट में। जब मैंने उनकी गुफा देखी तो उस गुफा में गर्मियों में जाओ तो वहाँ पे अच्छा मौसम, ठंड होती है, जब सर्दियों में जाओ तो वहाँ पे गर्माहट आती है। इतना प्यारा नैसर्गिक वातावरण। अगर आप भी ऐसे तुलसी माँ के सानिध्य में बैठ के भोजन लेंगे तो आपका भोजन अमृत बन जाएगा। देखिए केवट जो था, केवट नदी के किनारे रहता था, और जो गंगा माँ नदी थी, गंगा नदी थी, वो साक्षात भक्ति का स्वरूप है। उसे मुफ्त में ज्ञान वैराग्य मिलता था। मैं भी जब तुलसी माता के पास में सानिध्य में बैठ के भोजन करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बालकनी में भोजन लेता हूँ, खुले आसमान में भोजन लेता हूँ, इससे बड़ा अच्छा लगता है। तो साक्षात भक्ति के साथ बैठ के भोजन लेंगे तो हमें ज्ञान और वैराग्य मुफ्त में मिल जाता है, और हमें सच्चाई के हम बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमें कभी कोई भ्रम नहीं रहता। हमारे घर में पिछले कई दशकों से कोई दवाई नहीं आई, क्योंकि हम सात्विक भोजन लेते हैं। आप भी ऐसा ऐसा सात्विक भोजन लें। दूसरे नंबर की बात है कि आप सावन के महीने में बिल्कुल भी आप नमक, सादा नमक का उपयोग ना करें, सिंधे नमक का उपयोग करें। कल मंगलवार था, मैंने नमक नहीं लिया, उससे 2 दिन पहले एकादशी थी, उस दिन भी बचाव रखा। हफ्ते में एक बार अगर नमक का उपयोग छोड़ देंगे तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ही नहीं सकती। नंबर 3 बात है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियों से दूरी बनाएं। हरी पत्तेदार सब्जी ना लें। इसमें जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ या धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज ना लें। पत्ता गोभी का भी उपयोग ना करें। मेडिकल साइंस कहती है कि इसमें ज्यादा आयरन मिलेगा तो फिर आपको किडनी के स्टोन की दिक्कत हो सकती है, या फिर नदियों का दूषित पानी से अगर ये ग्रसित होंगी हरी पत्तेदार सब्जियां तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। डेंगू चिकनगुनिया के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस मौसम में। इसको साक्षात यमराज का जबड़ा बताया गया है वर्षा ऋतु को, तो इसमें अपने खान पान के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखें। फिर आप कोई भी डिब्बाबंद भोजन ना लें। कोई भी ब्रेड, बिस्कुट, रस, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये बिल्कुल ना लें। केवल ऐसा ऐसा ताजा खाना खाएं, केवल सात्विक खाना खाएं। अगर आपने बीड़ी, शराब, सिगरेट पिया, आपने तामसी भोजन लिया, आपने प्याज लहसुन खाया इस ऋतु में, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बीमारी से बचना है, हमारे परिवार की तरह से आप निरोगी रहना चाहते हैं, तो आप इसका लाइव ट्रेलर देख सकते हैं। मेरी देख रेख में 8-9 अगस्त को 2 दिन का एक कैंप अटेंड कर सकते हैं, जिसका कि आपको जीवन भर फायदा मिलेगा। देखिए, किसी भी देश के राजा या रानी या किसी भी देश के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ये शपथ ले सकते हैं कि मैं शपथ लेके कहता हूं कि मैं देश के नागरिकों का हित का ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर उस देश में बीड़ी, शराब, सिगरेट बिकती है, अगर उस देश में कत्ल खाने हैं, अगर उसके देश में वैश्यावृत्ति होती है, उस देश में जुआ घर चलते हैं, तो ये कोई शपथ उनकी साकार नहीं होती। अगर आप भारत की सनातन संस्कृति का शपथ लेके अपने भोजन के लिए जिम्मेदार रहेंगे और ईमानदार रहेंगे, तब आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप बीमारी के चंगुल में नहीं फंसेंगे, आप पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स की दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा, आपका विवेक जागृत रहेगा, आप हमेशा अच्छा ही काम करेंगे और देश के लिए एक टूल बन जाएंगे। उसी से देश विश्वगुरु बनेगा, उसी से देश आगे सुपर पावर बनेगा। इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को पहुंचाएं कि सब लोग अपने खाने पीने के लिए जवाबदेह रहें, जिम्मेदार रहें। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। सूरज छिपने से पहले खाना खा लें और सूरज निकलने से पहले खाना ना खाएं। अपनी फीडिंग विंडो 8 घंटे की रखें, कभी दिक्कत आएगी नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। गर्मियों में भी 8 घंटे बिना पंखे के रहेंगे तो बीमारी छू नहीं सकती। मैंने तो कभी जिंदगी में एसी का उपयोग नहीं किया, और फिर मैंने पिछले 20 साल से मैं यही बालकनी में सोता हूँ। देखिए कितनी लंबी बालकनी है, यहीं मैं सोता हूँ, ये देखिए इतनी बालकनी है, और यहीं मैं नहाता हूँ, और यहीं मैं बैठ के पूजा करता हूँ, योग करता हूँ। मैं निहाल हो गया हूँ। जितना आप प्रकृति की गोद में रहेंगे, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, आपको आशीर्वाद दे देगी, आपको डॉक्टरों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा। अगर आप मेरी डेली की वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं कि मैं आपको पूरे 120 दिन तक, पूरे चतुर्मास में, हर महीने में आपको डेली तीनों टाइम के खाने के अगर मैं शेयर करूं, तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर जैसे आप हेलो बोलेंगे, हाई बोलेंगे, ओम लिखेंगे, तभी आपको चैनल का लिंक आ जाएगा। वो चैनल ज्वाइन खुद कर लें आप लोग। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ज्वाइन करूं, आप ज्वाइन कर लें और फिर आपको डेली वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। और जो मेरा फूड का कैलेंडर भी है, दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर, उसका भी लिंक इस चैनल पे है, वो भी आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे आप चैनल